नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। शौर्यपुत्रो दृगदे विशालाक्षाशुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ाहर्तुं मे शनि। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठाय नमो नमः। नमो कालाग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से प्रेम से ओम शम शनिश्चराय नमः। आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख है और 7 जनवरी 2021 को देवादिदेव शनिदेव अस्त होंगे। स्वराशि मकर। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, मेरा जिन मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव की शरणागत रहा है। मेरा संपूर्ण जीवन मेरे आराध्य के प्रति रहा है और मैंने राष्ट्र को पिछले कई वर्षों से खाली एक संदेश दिया है कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, संपूर्ण आनंद समग्रता प्रेम समृद्धि सुख समाधि मोक्ष के दाता देवादिदेव सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य देवादिदेव शनिदेव। और एक ऐसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप है भी। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहे। 7 जनवरी को शाम 4:40 पर देवादिदेव शनिदेव अस्त हो रहे हैं स्वराशि मकर में। और भारतीय ज्योतिष विद्वानों ने ज्योतिष में स्पष्ट संकेत दिया है कि सौर मंडल में जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास आएगा तो वो अस्त माना जाएगा। हर वर्ष कोई न ग्रह कुछ समय के लिए सौर मंडल में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, कारण वो सूर्य के बहुत पास आ जाने से सूर्य के प्रकाश के आगे उसका तेज कम पड़ गया और इसी अवस्था को ग्रह का ग्रह अस्त होना कहते हैं। यानी जो ग्रह सूर्य के आसपास रहेगा वो अपनी क्षमता, अपना वजूद, अपनी ताकत खो देता है और इसलिए उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी गति थोड़ी सी स्लो हो जाता है। मित्रों और साथियों, मेरा एक संदेश बड़ा स्पष्ट रहा है कि भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब 7 जनवरी को दोपहर 4:40 स्वराशि मकर में भगवान शनि अस्त होंगे, 33 दिन तक इसी अवस्था में रहेंगे। देवादिदेव शनिदेव लोहा, केमिकल, न्याय, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कोयला, प्रेस, हार्डवेयर, भूमि का क्रय विक्रय, कृषि, राजनीति, मेडिकल, भूगर्भ की वस्तुएं और शरीर में यदि रोगों की बात करो तो स्नायु दुर्बलता यानी नर्वस सिस्टम, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, वायुजनित रोग, हड्डियों का चटकना, श्वास रोग, क्षय रोग आदि का विचार देवादिदेव शनिदेव की कृपा से होता है। और जिन वस्तुओं पर और जिन कार्यों पर देवादिदेव शनिदेव का आधिपत्य है वो वस्तु और कार्य के प्रति हमें थोड़ा सा इन 33 दिनों में सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं है और वो हमें पूर्ण लाभ फल नहीं दे पाएंगे। जैसे कि आप मेडिकल की लाइन में इस समय मेडिकल संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय विशेषज्ञों की पूर्ण राय लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपके फैसले आपको तकलीफ दे सकते हैं। आप दवाई बना रहे हैं, आपको ऑर्डर तो बहुत मिल जाएगा लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा। आप जमीन जायदाद को खरीदने और बेचने का काम करते हैं तो इस समय बहुत जरूरी है आपको सावधान रहना। जब तक पेपर आपके हाथ में नहीं आए पैसे नहीं देना, वरना आपका पैसा फंस जाता है। कागज को देखना बहुत जरूरी होगा, कानूनी मसलों को समझना बहुत जरूरी होगा। जब तक आपके हाथ में सही कागज नहीं आए तब तक पैसे नहीं देना, क्योंकि पैसा फंस सकता है। और ऐसा भी संभव है जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला बिल्डिंग मटेरियल का, माल तो मंगा दिया, चेक दे दिया, चेक डिसऑनर हो गया। यानी ये समय थोड़ा सा सावधानी का है। यदि आपको श्वास की प्रॉब्लम है, आपको नर्वस सिस्टम में कोई तकलीफ है, हड्डियों संबंधी कोई बीमारी है, इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव 33 दिन के लिए अस्त रह रहे हैं। वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आपको फल नहीं दे पाएंगे। ऐसी अवस्था में आपको नुकसान हो सकता है। आपके पास मौका है, जब देवादिदेव शनिदेव अस्त होंगे
तो जो उनकी गति है फल देने में थोड़ी धीमी है, आप सभी लोग इस समय थोड़ा-सा सावधानी के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। शनिदेव भगवान अवसर देते हैं कि आप अपने कार्यों के प्रति थोड़ा-सा सजग हो जाइए। अपने कार्य के प्रति थोड़ा-सा विचार करिए। अपनी कार्यों की योजना बना दीजिए और योजना तैयार करके डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ थोड़ा-सा प्रिपेयर होकर काम में हाथ डालोगे, सफलता आपका दामन चूमे। और किसी भी कार्य में तब तक हाथ नहीं डाले जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं हो। जब शनि अस्त होते हैं, इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुशासन, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अब क्योंकि सौरमंडल में ये अद्भुत घटना है कि एक अद्भुत ग्रह 33 दिन के लिए अस्त रहेंगे, तो इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव है बात करते हैं। 12 राशियों की सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि दसम और एकादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव में मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। बृहस्पति और शनि का एक साथ बैठना निज भंग राजयोग है, क्योंकि वहीं पर शनि शश नामक महायोग बना रहे हैं। राहु के साथ दूसरे भाव में शनि और राहु का नवम पंचम योग, मंगल के साथ चतुर्दशम योग भी है और सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे। मेष राशि वालों के लिए दसम भाव कर्म का स्थान है और दसम भाव में पिता और पुत्र का मिलन होगा 14 जनवरी। 7 जनवरी 2021 शाम 5 बजे अस्त होंगे और 9 फरवरी 2021 को शनिदेव पुनः उदय होंगे। अब मेष राशि वालों के लिए कर्म स्थान से शनिदेव गोचर कर, तो सबसे पहले आपके कर्म और कार्यशैली और आपकी जिम्मेदारियों पर भगवान शनिदेव का प्रभाव रहेगा। बहुत जरूरी है मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह समय आपको अतिरिक्त कार्यभार बढ़ सकता है, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कार्यों के प्रति थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कार्य का बोझ हो सकता है, कार्य का विस्तार हो सकता है, आपको ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, आपका अवलोकन हो सकता है कि व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है, उनकी नजर सब पर है। कारोबार और नौकरी में विशेष सतर्कता रहना आवश्यक होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान देने से नहीं चुकेगा। किसी भी नए अनुबंध के साथ थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित। ऐसा नहीं कि आपको धन नहीं मिलेगा, कारोबार में धन मिलेगा, व्यवसायिक परिस्थितियां अच्छी रहेगी, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। किसी भी नए अनुबंध में हाथ डालते समय बुजुर्गों का सहयोग जरूर ले। और यह समय मान और प्रतिष्ठा का है, यदि हल्की सी चूक तकलीफ दे सकती है। आपने जो मेहनत के बल पर पोजीशन हासिल करी है, आप उससे नीचे भी आ सकते हैं। इस समय व्यवसाय और परिवार को संतुलन करना बहुत जरूरी है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता है। मेष राशि वालों, एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा हूं, यदि आपको आपके कार्य के प्रति पकड़ नहीं हो, जब तक उस कार्य के प्रति पूरी पकड़ नहीं हो तब तक उसमें हाथ नहीं डालें। इस बात का ध्यान रखें। मेष राशि वालों, दसम भाव में भगवान शनिदेव है, तो काम बनेंगे, लेन देन के मसले भी होंगे, धन भी मिलेगा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आप क्योंकि 33 दिनों के लिए भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं, छोटा सा उपाय मेष राशि वालों के, और ये कर लेना। शनिवार के दिन बरगद की पेड़ की जड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ाइए और उस मिट्टी से तिलक करिए। ये हर शनिवार कर दीजिएगा। किसी गरीब निर्धन महिला को अपने हाथ से हर शनिवार को भोजन कराते और वस्त्रों का दान देते, आपका जीवन खुशियों से भरा है। मेष राशि वालों, अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः 21 बार, 51 बार, 108 बार श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करें। भगवान शनिदेव की कृपा होगी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है भाई, कर्मों से भयभीत होने की जरूरत। मेरी बात का ध्यान रखिएगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनि नवम और दसम भाव का स्वामी होकर नवम भाव मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है, यानी कर्म और भाग्य का मालिक। लगन और नवम भाव में नवम पंचम योग संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। राहु का शनि के साथ, मंगल और शनि का चतुर्दश संबंध है 12वें और नवम भाव में। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि और बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। 7 जनवरी को 2021 को शनि शाम 5 बजे अस्त होंगे और 9 फरवरी को पुनः उदय होंगे। ये 33 दिन वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत मिल रहा है, क्योंकि जब शनि अस्त होंगे तो अपना अनुकूल फल आपको दे नहीं पाएंगे। आपको खुद को सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों।
और जो कुछ मिलेगा वो आपके परिश्रम से आपको मिलेगा। शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान है, भाग्य की गति धीमी है, भाग्य के भरोसे मत रहना, इस समय कर्म पर विश्वास रखना और कर्म फलदाता शनि आपका भला जरूर करे। कार्य छोटा या बड़ा हो, पूर्ण समर्पण और निपुणता के साथ करना होगा। और गोचर ये भी संकेत दे रहा है, इस समय गरीब निर्धन जरूरतमंद को गले लगाओ, उसकी सेवा करो, उस पर दया करो, तो ये 33 दिन आपके अच्छे गुजरेंगे। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, उसको आदर देना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, क्योंकि पुण्य की जड़ हमेशा पाताल में रहती है। आपके सारे कष्ट मिटेंगे, आपको परेशानी छुटकारा मिलेगा। लाभ के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर है, संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता है। लेकिन चूक हादसे का कारण बन सकती है। और चूक कैसी कि मित्रता में स्वार्थ नहीं चलता है, मित्रता में दगा नहीं होना चाहिए, इस बात का विषय ये चूक नहीं करना। इस समय मन इन 7 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में किसी प्रकार का बड़ा पूंजी निवेश से बचना जरूरी है। धन कमाने के लिए मेहनत और नीतिगत रास्ते चुने। किसी प्रकार का शॉर्टकट यदि आपने अपनाया तो भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है भाई, इस बात का ध्यान रखें। और कैरियर की तलाश में युवा जातक धैर्य से काम लें। नौकरी को लेकर जो डावाडोल स्थिति बन रही, थोड़ा सा धैर्य रखें। असमंजस के वातावरण से निकलना थोड़ा मुश्किल जरूर है। इस समय धैर्य और संयम से काम करें और आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले, तो कष्टों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव न हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना हो। और विशेष रूप से छोटे भाई बहनों, वृषभ राशि वालों, छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हर रोज भगवान शिव की शिवलिंग के पास में शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाइए और 21 बार त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षम अमृता, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन में आनंद ही आनंद। नमः शिवाय, यदि इतना बड़ा नंबर याद है, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों से कहना चाहता हूं कि अष्टम ढैया है, लेकिन आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कष्ट नहीं, खाली भय भ्रम भ्रांति से बाहर आना है। मिथुन राशि वालों की शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव मकर राशि बृहस्पति के तहत स्वराशि विराजमान, यानी साधना, शोध, जीवन, विवेक, भाग्य स्थान, आयु स्थान का मालिक भगवान शनिदेव। और अष्टम भाव में राहु का नवम पंचम योग शनि से और शनि मंगल का चतुर्दशम योग। ये 33 दिन मिथुन राशि वालों के लिए व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आना होगा। व्यर्थ का भ्रम नहीं रखे, भय नहीं रखे, भ्रांति नहीं रखे, क्योंकि भय भ्रम भ्रांति से आपकी निर्णय क्षमता कमजोर होगी और आप सही समय पर सही बात नहीं कर पाएंगे। और बहुत जरूरी है इस समय सही समय पर सही निर्णय ले, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि ग्रह नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए अपने परिवार को अपने साथ रखिए। राहु से जो संबंध स्थापित हो रहा है, ये आपको भ्रमित करेगा, अनावश्यक कठिनाइयां पैदा करेगा। सरकारी संस्थाओं से भी आपको सावधान का संकेत नजर आ रहा है। धन है, काम भी ठीक है, लेकिन नए काम में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल संकेत नजर नहीं आ रहे, अवश्य बचे। यदि आप नौकरी में हैं तो आप अपने नौकरी में पूरा ध्यान दीजिए, बॉस से बनाकर रखिए, कार्यस्थल पर परिश्रम करिए। व्यर्थ की जो गपबाजी उससे आप दूर रहिए, गॉसिप नहीं होना चाहिए, आपको नुकसान हो सकता है। काम पर ध्यान दीजिए और आपने अपनी नौकरी में ध्यान दिया, व्यवसाय में ध्यान दिया, तो धन भी मिलेगा और उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। इस समय नौकरी परिवर्तन नहीं करें और संभवत स्थान परिवर्तन भी नहीं करें। यहां से भगवान शनिदेव संकेत दे रहे कि आपके साथ धोखा हो सकता है। आपको किसी ने कहा था आपको 50,000 की तनख्वाह, हम आपको 60,000 देंगे, 70,000 देंगे और वहां ले जाकर आपको 40,000 में सौदा करेंगे। किसी इस समय 33 दिन ये इस नौकरी परिवर्तन नहीं करें। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय अवधि में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। यदि आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श तुरंत लें। इसमें थोड़ी सी लापरवाही स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान दे सकती है। मिथुन राशि वालों, एक अनुभव की बात बता रहा हूं। इस समय आप अपने आप को समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं, आपके अलावा आपको कोई भी समस्याओं से बाहर नहीं निकाल सकता। और उसके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपनों के साथ धोखा नहीं करें और समस्त कार्यों और विचारों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्य से दूर रहे, झूठ और फेब को अपने पास नहीं आने, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। यदि आपने ये काम नहीं किया तो परेशानी, और वह वास्तव में आपने झूठ और फेब से दूर रहे, अनैतिक कार्य से दूर रहे, तो मां लक्ष्मी की कृपा भी होगी, नौकरी में भी सफलता मिलेगी और काम भी बनेंगे आप, क्योंकि शनिदेव
कर्म फलदाता है। इस बात का ध्यान क्या उपाय करें? तो आप अपने घर में शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाइए और एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवनारायण मंत्र की जाप करिए। और शनिवार के दिन 3 तांबे वाले छेद वाले सिक्के हरे धागे में अपने गले में धारण कर दीजिए शनिवार के दिन, सारा दारिद्र्य दूर। और ये 33 दिन रखना, उसके बाद बहते पानी में प्रवाह कर देना। नमूना में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव मकर राशि बृहस्पति देव के साथ विराजमान है। और कर्क राशि वालों के लिए दसम भाव में मंगल रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं और शनिदेव सप्तम भाव में शशि योग बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, न्यायपालिका, लॉ, इन क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए बड़ा बड़ा लाभकारी रहेगा। यदि आप वकील हैं तो आपको किसी केस में विजय हासिल हो सकती है और आप न्यायपालिका में, अब जुडिशरी में है तो आपका मान सम्मान बढ़, आपके किसी निर्णय की वजह से आपकी सराहना हो सकती है। और लेकिन यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु से नवम पंचम शांति भंग का संकेत दे रही है, आपका क्रोध आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, अपने क्रोध पर काबू करें। और कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी में तो राजनीतिक जोड़ से दूर दूर रहे, ऑफिस में राजनीतिक जोड़ तोड़ नहीं करे, किसी भी पेपर के साथ छेड़खानी नहीं करे। इस समय नौकरी में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा गोचर संकेत दे रहा है। ये 33 दिन कर्क राशि वालों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण भी प्रतिकूल नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता पर ध्यान दीजिए। जीवन साथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें और निजी रिश्तों की कदर करें। शनि का ये गोचर आपको संतुलित रहने का अवसर जरूर दे रहा है और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ये विचार के लिए 33 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए और इस पे आपको काम करना चाहिए। क्या उपाय करें? अपने घर में शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक जलाइए। नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद सदा भाव से जितना कर सकते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करिए। गरीब और निधन कन्याओं को दही का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ है। और यदि आप चाहते हैं कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी कोई मसले, अपने गले में गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने धारण करिएगा, बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमूना में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शनि छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। छठा यानी रोग, ऋण और रिपु, रोग, शत्रु और कर्जा, ये छठा भाव है। और 7वां यानी दाम्पत्य सुख, साझेदारी का भाव है। इन दोनों भावों का स्वामी होकर छठे भाव में विराजमान है। और शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए मार्केश भी है, लेकिन शनिदेव आपको यहाँ एक सुंदर अवसर दे रहे हैं, आपको अपने को संभालने का। स्व अवलोकन करें, समस्याओं के प्रति सकारात्मक सोच रखें, कर्ता भाव से बचे, अपने को संतुलित रखें, हर कार्य संयम और धैर्य से करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी, टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, एक विशेष बात जो बहुत जरूरी, निराशा, अवसाद, भय, बेचैनी और घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, इस बात का ध्यान रखें। राहु से शनिदेव का नवम पंचम हो, इस बात का प्रयास करिए, इस बात का आप अवश्य प्रयास करें कि थोड़ा सा वाणी पर संयम बरतें। नौकरी में बॉस से बनाकर रखें, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ लेकर चले। इस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी को कोई आपको धोखा दे सकता है, इसलिए कागजों के प्रति विशेष सावधान रहें। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ बढ़ सकती है, थोड़ी सी लापरवाही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अपने खान पान में थोड़ी सा अनियमितता नुकसान दे सकती है, ध्यान रखें। अपने को फिट रखने के लिए प्राकृतिक साधनों का सहारा लें और कोशिश करें कि नकारात्मक विचार वालों को अपने पास नहीं फटकने दें। ये 33 दिन सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी। क्या करें? हर शनिवार को भगवान शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें। घर में शुद्ध देसी घी का दीपक, हनुमान बाहु का एक पाठ करिए। गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। नमूना रहे। यदि नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, व्यवसाय में कोई दिक्कत है, परिवार में कोई दिक्कत है, तो 12 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने लाल धागे में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। और ये सिंह राशि वालों पूरे साल भर आपके लिए, साल क्यों 2023 तक ये रुद्राक्ष आपको बहुत लाभ देंगे। नमूना में बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, शनि 5वें और 6ठे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। पंचम यानी संतान, पंचम यानी शिक्षा, पंचम यानी पेट, छठा यानी रोग, ऋण और शत्रु का स्वामी होकर पंचम भाव में शनिदेव बृहस्पति के साथ विराजमान है। ये 33 दिन कन्या राशि वालों के लिए संतान और शिक्षा के हिसाब से कैसे रहेंगे, इस विषय पर बात कर रहा हूं। यदि आप विद्यार्थी और युवा है तो इस उच्च शिक्षा के लिए सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम नहीं किया तो रुकावट है, और परिश्रम किया तो
बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ये समय इस तरह के परिश्रम का है। इस समय विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की तथाकथित मित्रों की संगत आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से काम करें। फरवरी और मार्च का महीना परीक्षाओं का होता है। इस महीने आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, लापरवाही नुकसान दे सकती है। बृहस्पति देव शनिदेव के साथ गोचर करें, कष्ट में कमी जरूर आएगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। परिवार का साथ शिक्षा में मिलेगा, शिक्षा संबंधी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सफलता के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। राहु का शनिदेव से नवम पंचम योग, आपके विश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए सबसे पहले आप अपने पर विश्वास करना होगा, अपनी क्षमता पर आपको भरोसा करना पड़ेगा और सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत, कठिन परिश्रम, मात्र भरोसा रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने दें, लक्ष्य पर ध्यान रखें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में, परिवार में हर जगह आपको सफलता मिलेगी, हर जगह सफलता। गणना ये संकेत जरूर दे रही है कि मनमुटाव और अलगाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है अपनों के साथ। ये नहीं हो, इस पर थोड़ा सा काम करें। उदर संबंधी, पेट संबंधी रोगों से सावधान रहें और वे माता बहनें जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा है, इस समय इन 33 दिनों में चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। यदि आप कंसीव की सोच रहे हैं, कंसीव हो गया है तो 33 दिन सावधानी बरतें और कंसीव की सोच रहे हैं तो 9 फरवरी के बाद तैयारी करें, ठीक रहेगा आपके। क्या उपाय करें? अपने पूजा स्थान में शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक जलाइए और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं शाह ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हंग संग लंग संग फट स्वाहा। गुरु मंत्र में दाती महाराज में जाएंगे, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र दाती महाराज करेंगे तो ये मिल जाएगा। कितना जाप करना है उसमें उतना ही जाप है। और ये 33 दिन बिना जोड़ का तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करें तो कन्या राशि वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 में बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, शनि चौथे और पंचम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। ये 33 दिन तुला राशि वालों के लिए जो सावधानी वो बता रहा हूं, भूमि भवन और जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं करे। विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई विवादित सौदा नहीं हो। नए कार्य में साझेदार नहीं बनाए। घर परिवार की एकता बन रहे इसके लिए प्रयास करें। यदि आप राजनीति में है, प्रशासनिक अफसर है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस समय पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से अनुकूलता का संकेत समय दे नहीं रहा है। यह अलग बात है, शनि यहां सस नामक राजयोग बना रहा है, मंगल सप्तम भाव में रोचक नामक महापुरुष योग बना रहा है। सफलता मिलेगी, काम बनेंगे, लेकिन इस समय आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। कारोबारी मसलों में बातचीत के जरिए हल निकालने का प्रयास करिए। तुला राशि वालों, मंगल साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा, कार्य क्षमता बढ़ाएगा, कार्य के प्रति रुझान पैदा करेगा, नए नए काम करने का तरीका देगा, परंतु आपको अपने पर थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। और आपको अपने पर विश्वास है तो मेरा विश्वास करना, कमी किसी बात की नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी किसी। यहां पर आपको अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को दिखाना है। अपनी काबिलियत को कमजोर करके नहीं आंकना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धैर्य और संयम से काम करना है, सफलता आपका दामन चूमेगी। तुला राशि वालों, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और यह समय माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। नमन, क्या उपाय करें? अपने पूजा स्थान में, अपने पूजा स्थान में शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं बैठकर पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए या फिर शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें, सारे कष्ट मिटेंगे। www.shanidham.in पे जाएंगे तो शनि मृत्युंजय स्तोत्र आपको वहां मिल जाएगा। शनिवार के दिन सीधे हाथ की तर्जनी अंगुली में या कनिष्ठा में, इस अंगुली में चांदी का बिना जोड़ का छल्ला धारण करिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। तीसरा यानी सास, पराक्रम, छोटे भाई बहन, मान और प्रतिष्ठा, और चौथा सुख समृद्धि, माता, जमीन जायदाद और वाहन का स्वामी होकर तीसरे भाव में शनि भगवान विराजमान है। बस अत्यधिक आत्मविश्वास कष्ट का कारण बन सकता है, इस बात का ध्यान। अनावश्यक रूप से अपना साहस और पराक्रम नहीं दिखाए। यदि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का व्यवसाय करते थोड़ी सी सावधानी बरतें और छोटे भाई बहनों में नकारात्मक प्रभाव पैदा नहीं हो, इस पर थोड़ा सा आपको काम करना होगा। राहु के साथ नवम पंचम योग और मंगल के साथ चतुर्दशम योग। 14 जनवरी को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश इस बात का संकेत है, दे रहा है कि प्रयास सार्थक होंगे।
आपके काम करने के तरीके, उत्साह और सकारात्मक सोच के कारण सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु धीरे-धीरे। क्योंकि शनि देता है। इस समय अपनी योजनाओं को सुव्यवस्थित करिए, अपनों को साथ लेके चलिए और जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसकी भूमिका को मजबूत करिए। शनि भगवान अवश्य आपको सफलता देंगे। आने वाले दिनों में सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या करें? तो शनिवार दिन सदाप्रभु घर में घी का दीपक जले, 11 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आप चाहते हैं कि 2021 आपके लिए अच्छा बीते, तो 3 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 4 दाने गले में धारण करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, पहले तो आपको इस भय और भ्रम से बाहर आना है कि भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो मेरी साढ़े साथी का क्या होगा? अरे भाई, आपकी उतरती हुई साढ़े साथी है और देवाधिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में और बृहस्पति के साथ है। कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी, भयभीत होने की जरूरत नहीं। और धनुराशि वालों को शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होकर, दूसरे भाव मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। धनुराशि वालों के मकर राशि दूसरे भाव जब शनि अस्त होते तो मार्के की अवस्था होती, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतते हैं। धन भाव का स्वामी होने की स्थिति में आर्थिक क्षति नहीं हो, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कोई लापरवाही नहीं, इस बात पे ध्यान है। दूसरा भाव परिवार, पैतृक संपत्ति और वाणी का है और धन का भी माना है। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, मान प्रतिष्ठा का भाव भी है। शनिदेव स्वराशि मकर में बृहस्पति के साथ यहाँ विराजमान है और जिसके के घर योगायोग है, अवश्य आपको परेशानियों का निवारण मिलेगा। जमीन जायदाद सौदे में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैसा आएगा, परंतु खर्चा है, लेकिन खर्चा अच्छा वाला है। कैसे? मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, घर की सुख सुविधाओं पे खर्च होगा, ऐसा लग रहा है। राहु और शनि नवम पंचम होने के कारण थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी होगी। अनावश्यक भय आपको परेशान कर सकता है। निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है, जो नहीं होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान है, इसलिए पहले से बता रहा हूं। कार्य सफलता के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी करिए, अपनी भावना को काबू रखिए, लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखिए, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं। 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से रुके कार्य बनेंगे। लेकिन यदि मैंने से जी चुराया तो अच्छा नहीं। और अपनी योजनाओं को गुप्त रखना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान। धनराशि वालों, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, अपने विचार अपने लोगों पर ला दिए मत, उन्हें थोड़ी छूट दीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज पीपल के पेड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और संकट मोचन शनिदेव अष्टक, ये मेरी मेरी किताबों में मिल जाएगा या www.shanidev.in पे शनिधाम.in पे मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट है, अच्छा रहेगा। और धन संबंधी, नौकरी संबंधी, कैरियर संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए शनिवार दिन अपने गले में पीले कपड़े में साबुत हल्दी की गांठ लपेट लीजिए और उसे अपने गले में रख दीजिए, अपने जेब में रखिए, बड़ा अच्छा रहेगा। ये उपाय इन 33 दिन जरूर करें। नमूना में बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, साढ़े साथी का दूसरा चरण यानी छाती और पेट पर आपका भगवान शनि का प्रभाव है और मकर राशि वालों, शनि लगन भाव और दूसरे भाव का स्वामी होकर, लगन भाव मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। शनि यहाँ दूसरे यानी परिवार, पैतृक संपत्ति, धन, लगन यानी मान सम्मान, यश कृति का स्वामी होकर लगन भाव से गोचर कर रहा है और मकर राशि में शनिदेव लगन भाव में शश नामक राजयोग और मंगल रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। तो धन मिलेगा, काम बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शनि अस्त हो रहा है, क्या होगा? तो यदि आप राजनीति में हैं तो अपने पद को मजबूत रखिए, यदि कोई पद है तो छिन नहीं जाए, इस पे पूरा प्रयास करिए। प्रशासनिक अफसर सावधान रहे और बिल्डिंग मटेरियल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है, न्यायपालिका के क्षेत्र में आप है तो धैर्य और संयम से काम करें। लाभ मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन काम अवश्य होगा, सफलता मिलेगी। जल्दबाजी से बचना है आप और अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना है, अपनी योग्यता पर ध्यान देना है। पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। राहु से नवम पंचम शनिदेव और संकेत में यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो व्यर्थ की घबराहट, बेचैनी, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तनाव की अवस्था में आप गलती होगी और आपको नुकसान हो सकता है। ये समय परिवार के साथ चलने का है और परिवार का साथ मिला तो सफलता आपके साथ रहेगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो स्वास्थ्य और सत्ता में मिले हुए पद का खतरा थोड़ा सा है, इसमें सावधानी बरतें। क्या करें? अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और शनि मृत्युंजय स्त्रोत www.shanidham.in पे मिल जाएगा, एक पाठ जरूर पाठ। शनिवार के दिन अपने गले में शनि कवच धारण करिए और आप शनिधाम वाले लोगों से संपर्क करिए,
वो आपको मेरे द्वारा निर्मित शनि कवच दे देगा। 33 दिन के लिए भगवान शनिदेव का कवच सभी राशियों को धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है भाई। और कुंभ राशि वालों को शनि द्वादश और लगन भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में मकर राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। मकर राशि वालों के लिए 12वें भाव में शनि का अस्त होना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि यहाँ शनिदेव लगन भाव के स्वामी है। और ये समय व्यवसाय, परिवार, प्रशासन, समाज में सफलता के लिए एकमात्र आपकी कार्यशैली पर निर्भर करता है, आपकी वाणी पर निर्भर करता है। बोल अमोलक बोल, ये में तोल पीछे बोल। कुछ भी काम बनेंगे तो मीठा बोलने से बना, और कुछ भी काम बिगड़ेंगे तो कड़वे बोलने से। तो अपनी वाणी में सुधार करना बहुत है। यदि आपने अपनी वाणी पर संतुलन रखा और पारिवारिक रिश्तों की कदर की और इस समय पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया तो लाभ भी मिलेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। नहीं तो फिर परेशानियां आपके सामने खड़ी। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी। राहु और शनिदेव नवम पंचम, जल्दबाजी में आप रिश्तों की पर सीरियस नहीं होने के कारण अपनों को अपना शत्रु बना देंगे। बहुत जल्दबाजी में हर काम चाहते हैं और आप अपने रिश्तों के प्रति सीरियस नहीं है तो आपके अपने ही आपके शत्रु बन जाएंगे। इस समय कानूनी दांव पेच के अनुसार प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। कहीं कानूनी मामलों को लेकर परेशानी नहीं आ जाए, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कार्य सफलता के लिए शनिदेव यहाँ बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं। कार्य पर ज्यादा ध्यान दें, सफलता मिलेगी। बृहस्पति आपके साथ। राहु यहाँ अनावश्यक खर्चे और कर्जा बढ़ा सकता है। सस्ते के चक्कर में महंगा नुकसान सर पर नहीं पड़ जाए, ध्यान रखना। यह आपको अनावश्यक यात्रा भी देगा। अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखना है और अच्छी कार्य सफलता का योग है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में, शनि मंगल का चतुर्दशम योग, व्यवसाय और नौकरी में अनुकूलता का प्रबल संकेत दे रहा है। धन लाभ होगा और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपको अपने जनसंपर्क पर ध्यान, अपना जनसंपर्क बढ़ाना चाहिए। पास पड़ोस रिश्तेदार सबको साथ लेके चलिए, ये रिश्ते आपके काम आएंगे। कुंभ राशि वालों, व्यर्थ के भय भ्रांति से बाहर आइए, नकारात्मक विचारधारा से दूर रहिए, अन्यथा दुर्घटना की संभावना है। सावधानी से गाड़ी चलाए और कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, लंबी यात्रा, तो स्वयं वाहन चलाकर यात्रा लेकर नहीं जाए, नुकसान है। क्या करें? अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। शनि के इस अद्भुत मंत्र का जाप करिए, सारे कष्ट मिटेंगे। और शनिवार दिन अपने गले में शमी वर्षी जड़ काले कपड़े में बांधकर धारण करिए। कैरियर कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। नमूना में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को शनि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी होकर एकादश भाव मकर राशि बृहस्पति के साथ विराजमान। शनि यहाँ 12वां यानी व्यय भाव और 11वां यानी लाभ भाव का स्वामी होकर विराजमान है। अचानक बनते बनते काम बिगड़ जाना, नौकरी में अनावश्यक परेशानी आना, परिश्रम का अनुकूल लाभ नहीं मिलना, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगी, घर बैठे बिठाए नई आपदा आ गई और कानूनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपनों के साथ भरोसा डगमगाने लगा, ऐसा समय नजर आए तो ये समझ लेना कि 33 दिन अनुकूलता का संकेत नहीं है। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, धैर्य और संयम से काम करना होगा। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अचानक संपूर्ण परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। मंगल शनि का चतुर्दशम आपको अनुकूल लाभ देगा, परेशानी से मुक्ति देगा, कार्यों में अनुकूल सफलता देगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। राहु और शनि का नवम पंचम व्यवसाय में अनुकूलता देगा, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। परंतु इस समय आप अपनों पर भरोसा न करें, यदि बाहर के लोगों पर ज्यादा विश्वास किया किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। गोचर ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी कार्य सफलता के कारण शत्रु आपकी छवि खराब कर सकता है। मीन राशि वालों, शनि अस्त होने पर बड़े भाई और बड़ी बहन के सुख में कमी आएगी। आपसे जो बड़े हैं उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य या नौकरी में तकलीफ है। यदि आपका आयात और निर्यात का काम है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है, थोड़ी सी क्षति हो सकती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। जरा सी चूक आर्थिक हानि, इसमें लापरवाही नहीं बरतें। मीन राशि वालों, शनिवार दिन अपने पूजा स्थान में चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाए और शनैश्वर स्तोत्र या फिर ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चर नमः इस मंत्र का सदानुसार जाप करिए, सारे कष्ट मिटेंगे। अपने गले में एक दाना, मीन राशि वालों, एक दाना 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, सारे कष्ट मिटेंगे। तो 7 जनवरी को शनि अस्त हो रहा है और 9 फरवरी को उदय होगा। ये 33 दिन का भगवान शनिदेव का प्रभाव था 12 के 12 राशियों पे। क्या होगा, क्योंकि शनि यहाँ अपने पावर में नहीं है। जब शनि अपने पावर में नहीं होगा तो थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। वैसे 2021 में
शनि बहुत अनुकूल है सभी राशियों के लिए। मैंने सोचा है अब आपको मैं वो सारी बातें बताऊँ जो भगवान शनिदेव से क्योंकि मैंने राशिफल बता दिया, मूलांक बता दिया, मैंने अल्फाबेट से बता दिया। अब मेरा मन है कि मैं भगवान शनिदेव की पूरी सीरीज़ आपके सामने लेकर आऊँ। हर विषय पर भगवान शनिदेव के चर्चा मैं आपसे करूँ जो मैं जानता हूँ। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, मैंने खाली अपना अनुभव रखा है। मैं कभी दावे नहीं करता कि मैं ठीक हूँ। मैं प्रयास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि प्रार्थना और प्रयत्न दोनों साथ रखिए, सारे कष्ट कटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मैं कोई दावा और कोई तर्क नहीं करता। नमो नारायण, नमो नारायण। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राशिवासियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनि भगवान का और मेरी जीवन भर की तपोभूमि है। ये असोला और फतेहपुर की अद्भुत पवित्र भूमि में शनिधाम है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों से कहता हूँ, करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।